नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग रूपक ताल में ऐसी एक उठान और दो तिहाइयाँ सीखेंगे जो कि हमें संगत में बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो उठान के और तिहाई के बोल आज मैं आपको बोर्ड पर नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पर ही बताऊँगा। तो आप इनकी नोटेशन बनाइएगा और इनको समझ के फिर इनको तैयार कीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहले रूपक ताल में उठान, कि हमको उठान कैसे लगानी है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि रूपक ताल में सम से सम तक उठान ज़्यादा नहीं लगाई जाती लाइट बजाते समय। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे उठान भरें। तो हमको 3 मात्राएं उसमें छोड़नी है और उसके बाद पीछे बची हुई 4 मात्राओं में, क्योंकि 7 मात्रे की ताल है रूपक ताल, उसमें हमें क्या करना है, 3 मात्राओं को छोड़ना है और पीछे की बची 4 मात्राओं पर हमको बोल लगाकर उठान बनानी है। और उसके बाद फिर हम ठेके को पकड़ेंगे सम से। तो ये चीज़ हमें ध्यान करना है कि गैप रखकर तब जाके रूपक ताल में उठान लगाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। तो मैं आज आपको इसी प्रकार की एक उठान बताऊंगा। तो किस प्रकार से हमारे बोल आएंगे उठान में, जिसकी कि हम रूपक में उठान बनाकर और हम ठेके को पकड़ेंगे। तो देखिएगा, बोल है हमारे धा क्र धा ती धागे न धाती धागे ती ना की ना। 4 मात्रा में इसको बनाना है हमको। तो किस प्रकार बनना है ये, धा आक्र धा ती धागे न धाती धागे ती ना की ना। चाल में लाएंगे इसको, धाक्र धाती धागे न धाती धागे ती ना की ना। अब हम तो आइए मित्रों एक बार इसका उठान का निकास और देख लेते हैं हम लोग। पहली मात्रा पर बोल रहे हैं इसमें धा आक्र धा। तो इसको बजाना है हमको धा चांट पर, आ मुँह से, और क्र हमको दोनों हाथों से बजाना है, क्र और धा। धा आक्र धा, धा आक्र धा, ती धागे ना। तो इस टी को हमको बजाना है मध्यमा से, उसके बाद धा, फिर गे हमको तर्जनी से बजाना है बाएं में, फिर ना हमको चांट से। तो इन 2 मात्राओं को हम लोग देखते हैं एक साथ, धा आक्र धा ती धागे ना। तो धा आक्र धा ती धागे ना। आगे बोले हमारे धाती धागे, इसमें हम धा चांट पर, ती हमको मध्यमा से बजाना है, उसके बाद धागे, धागे का गे हमको तर्जनी से रखना है। तो बोल हुआ तीसरी मात्रा का धाती धागे। और लास्ट का चौथी मात्रा का बोल है इसमें ती ना की ना, जिसमें ती हमको खुला बजाना है, साथ में बाएं का प्रयोग, फिर ना चांट पर, और की फिर हमको बाएं पर और ना फिर हमको चांट पर। तो ती ना की ना पूरा बोल बनाइए, धाक्र धाती धागे ना धाती धागे ती ना की ना। अब ये 4 मात्रे का बोल है, ये इसको हम कैसे रूपक ताल में लाएंगे ये आगे देखिए आप। हमको क्या करना है कि रूपक ताल का ठेका बजाना है पहले। और जिन भी लोगों ने ये ठेका नहीं सीख रखा हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको ये ठेके की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पहले इस ठेके को सीखें, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आपको आएंगी। तो एक बार हम रूपक ताल को ताली खाली में देख लेते हैं किस प्रकार से बन रहा है, और उसके बाद फिर हम इसमें उठान को भरकर देखेंगे कहाँ से हमको ये उठान बजानी है। तो देखिएगा, 1 2 3 4, ती ती ना धी ना धी ना, ती ना धी ना धी ना, ती ना, धाक्र धाती धागे ना धाती धागे ती ना की ना, ती ना धी ना, धाक्र धाती धागे ना धाती धागे ती ना की ना, ती ना धी ना, धाक्र धाती धागे ना धाती धागे ती ना की ना, ती। जैसे कि हम किसी के साथ संगत कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जैसे लय चली 7 मात्रे की, ती ना धी ना, जब ये लय चलेगी तो आपको शुरुआत में क्या करना है, 3 मात्राएं छोड़नी है और चौथी मात्रा से हमको इसको पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे हम देखिएगा, एक बार मैं रूपक का ठेका बजाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और जबकि हमको उठान बनाते समय क्या करना है, पहले हमको ठेका नहीं रखना है, डायरेक्ट हमको उठान से उठना और फिर ठेके को पकड़ना है। तो वहाँ पे हमको 3 मात्राओं का साइलेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए रूपक ताल का ठेका बजाते हैं हम लोग पहले, फिर उसके बाद मैं 3 मात्राएं साइलेंट करके और बीच में आपको उठान बजा के दिखाऊंगा। 1 2 3 4, ती ना धी ना धी ना ती ना धी ना ती ना।
ती ना। तो इस प्रकार से हमको इसको ठेके को पकड़ना है। यानी अब देखिए मैं कैसे आपको, ये तो मैंने आपको ताल में अभी बजाकर बताया, अब इसको असल में पकड़ना कैसे है कि जैसे ही लय चालू हो रही है ती ती ना, तो यहाँ आके हमको ठेका पकड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। फिर से एक बार ती ती ना, तो इस प्रकार से हमको इस उठान को बजाना है। अब हम लोग तिहाई की तरफ चलते हैं। तो तिहाई मैं आपको बहुत सरल सी बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकें। तो तिहाई के बोल रहेंगे हमारे इसमें धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती। तो इस प्रकार से हमको तिहाई लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ताली खाली में देखते हैं। तो ती ती ना धी ना धी ना, धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती, ती ना धी। फिर से एक बार धी ना, धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती, धा तीर किट धा ती, ती ना धी। तो इस प्रकार से हमको इसको ताली खाली में तैयार करना है। तो एक बार तिहाई का निकास हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से ये निकल रही है। बोल हैं तिहाई के हमारे धा तीर कीट धा, और ती हमको लौ पर बजाना है। फिर से हमें दोबारा इसी को बजाना है, धा तीर कीट धा ती। फिर से हमको तीसरी बार भी इसी को बजाना है, धा तीर कीट धा ती। तो ये 3 बार हमको बजाना है, लेकिन हमको बजाना है इसको बेदम स्वरूप में, यानी हमको रुकना नहीं है बीच में। कैसे बजेगा वो देखिएगा, धा तीर कीट धा ती, धा तीर कीट धा ती, धा तीर कीट धा ती। तो इस प्रकार से वो निकलेगी। हमको बीच में गैप नहीं देना है। तो हम रूपक ताल में सम पर आएंगे और इसमें लास्ट की मात्रा जो है तिहाई की वो ती बन रही है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये सम पर आता है। तो अब एक बार मैं आपको इसको ठेके में बजा के सुना रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी ठेके में आएगी। 1 2 1 2 3 4। फिर से एक बार, ये छोटी छोटी तिहाइयाँ हैं जो आपके प्रयोग में आएंगी। बड़ी बड़ी आप तिहाई लिख लेंगे तो संगत में जब तक पता चला एक अंतरा खत्म हो गया, आपकी तिहाई नहीं आ रही सम पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी मात्राओं की तिहाइयाँ रखनी है हमको, ताकि संगत करते समय हम उनको लगा सकें। तो आइए मित्रों, अब ऐसी ही एक छोटी सी तिहाई आपको और बता देता हूँ जो आप संगत में प्रयोग करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सम पर आती है। तो आपको आनंद भी आएगा इन सब चीज़ों को बजाने में। तो देखिएगा तिहाई का रूप क्या है इसका। बोल है हमारे धाड़ धाड़, तो हमको बजाना है इसको धाड़ धाड़। ड़ा हमको मध्यमा उंगली से बजाना है, इसमें ध्यान रखना है। तो बोल बन रहा है धाड़ धाड़, और ता बजाना है हमको चांट पर। फिर से तो कैसे आ रहा है बोल, धाड़ धाड़ ता। आगे बोल है हमारा कत, तो इसमें हमारी 3 मात्रे का कत है, ये ध्यान रखना है हमको। कैसे बन रहा है, क, और लास्ट का जो त है उसको हमको स्याही पर बजाना है। तो बोल आ रहा है हमारा धाड़ धाड़ ताकत। तो देखिएगा धाड़ धाड़ ताकत। आगे है बोल हमारा धा, तो इसको तो हमको चार्ट पर रखना ही है। अब मैं बजा रहा हूँ इसको 3 बार, और इसको भी हमको बेदम स्वरूप में ही बजाना है। तो देखिएगा धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत धा। तो एक बार मैं आपको इसको ताली खाली में भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से बोल आ रहा है हमारा। तिहाई का बोल था धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत ती, ती ना धी ना। फिर से धी ना, धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत, धा धाड़ धाड़ ताकत ती। तो इस प्रकार से हमको इसको ताली खाली में भी सेट करना है ताकि ये हमारा बोल सही से आ जाए सम पर। तो अब एक बार इसको बजा कर सुन लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी बताया आपको,
धड़ धड़ ताकत धा, धड़ धड़ ताकत धा, धड़ धड़ ताकत धा। तो आइए अब इसको एक बार ठेके में हम लोग बजाकर सुन लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी तिहाई आ रही है और हमको तिहाई को बेदम रखना है। तो देखिएगा, फिर से एक बार, तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 तिहाइयाँ और इसमें एक उठान बताई रूपक ताल में। तो इस प्रकार से मित्रों हमको इस तिहाइयों को और इस उठान को संगत में प्रयोग करना है। और ये संगत की चीज़ है, छोटी छोटी तिहाइयाँ और छोटे छोटे उठान हैं, ये आपके संगत में बहुत काम आएंगी। और रूपक ताल में सोलो बजाने में तो बहुत दिन लगते हैं, लेकिन हमको संगत में इसको प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और संगत करना हमको थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से हमको ठेके से संगत करनी है। लेकिन सिर्फ ठेका ही ठेका बजाने से आनंद नहीं आता है, छोटी उठाने हों और छोटी छोटी तिहाइयाँ हों तो संगत करने का एक आनंद ही अलग आता है और सुनने वालों को भी बहुत आनंद आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और तबला वादकों को इन चीज़ों को तैयार करना ही चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक छोटी सी उठान और 2 तिहाइयाँ बताई, इन सब चीज़ों को आप लोग तैयार करें और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और जो भी लोग हमसे सीखना चाहें उन लोगों के लिए मैं वीडियो में नंबर उपलब्ध कराता हूँ, उस नंबर पर संपर्क करके आप लोग हमसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से धैर्यतापूर्वक नोटेशन बनाकर और तब जाकर इन सब चीज़ों को तैयार कीजिएगा। और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर संगत में आप इन सब चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे भी फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।